तो हेलो गाइज, आज भी मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते गाइज एक ह्यूज कंट्रोवर्सी के बारे में। अभी गाइज आपको पता है अज्जू 0008 है एंड प्रतिभा सोनी हस्बैंड वाइफ थे, बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इन दोनों के बीच में शायद से डिवोर्स हो चुका है। एंड इसके बाद प्रतिभा सोनी और कृति मेहरा के बीच में कुछ कुछ कंट्रोवर्सी होता है कि इसके वजह से ही हम लोग दोनों अलग हुए हैं। अभी गाइज ये तीनों एक दूसरे को जो है रिप्लाई करते नजर आ रहे हैं और तीनों अपने स्टोरीज में कुछ कुछ वीडियोस लगाते नजर आ रहे हैं, कहीं स्नैपचैट और इंस्टाग्राम को मिला के। अभी गाइज हमें सबसे पहले अजू 0008 का एक स्टोरी देखने को मिला। बहुत लंबा वीडियो है गाइज, मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ कि ये जो है क्या बोलते नजर आ रहे हैं। जो मेरे साथ चीजें धोखा हुआ और अगला इंसान ऐसे दिखा रहा है, फेक पर्सनैलिटी है भाई। सेम मतलब मैं अपनी अंदर आत्मा से चीजें बोलता हूँ आपको कि बहुत परेशान चल रहा हूँ इन चीजों से। बहुत ऑनलाइन आपके सामने कुछ ही चीजें होंगी, बट ऑफलाइन ये मेरे सर के पार जाली। मतलब ऑफलाइन तो मैं इतना हो गया था, एक टाइम पे ऐसे डिप्रेशन में चला गया था मैं। बस ये दिखाया मैं वो दिखाता मैं हूँ कि मैं हंसता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। इसके बाद गाइस जो प्रतिभा सोनी है, इन्होंने भी अपने स्टोरी में एक वीडियो लगाया हुआ है और इस चीज को यहाँ पे इस चीज से रिलेटेड रिप्लाई देते नजर आ रही हैं। तो इनका भी क्लिप गाइस मैं लगाता हूँ, आप देखिए। कि मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं। तो कल रात से और आज सुबह से जो मेरी हालत थी ना, उसके बाद मैं ये जान चुकी हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना मैं बनने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि एंड में हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, प्रॉब्लम मुझे भी होती है, दर्द मुझे भी होता है, तकलीफ मुझे भी होती है, मेरा भी दिल है, मेरा भी मन करता है बहुत सारी चीज़ों का जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। जिसके साथ पूरी ज़िंदगी सपने देखे उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ, सिर्फ एक औरत की वजह से। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली में किसी को कुछ भी होता है, मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चे को कुछ होता है, मेरे अज्जी को कुछ होता है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदार सिर्फ वो औरत रहेगी हमेशा। जिंदगी में ना कभी भी तीसरे को मत आने देना, तुम्हारे रिश्ते की बर्बादी हो जाए। एंड इसके बाद गाइज कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे इनको कि आप कृति मेहरा के अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं करवाते। तो यहाँ पे इन्होंने गाइज जो है रिप्लाई दिया हुआ है कि एफआईआर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन सेक्टर 55 गुड़गांव ऑन बोथ। मतलब कि यहाँ पे कृति मेहरा एंड अज्जू 0008, तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पे एफआईआर इन्होंने पहले ही रजिस्टर्ड करवा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज यहाँ पे इनसे पूछा जा रहा है कि कृति को जाके आप 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाती। तो इसका भी गाइज यहाँ पे इन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है कि ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ। उसके बाद गाइज अभी कृति मेहरा का भी एक स्टेटमेंट सामने निकल के आया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, टेकिंग योर चाइल्ड इन द पुलिस स्टेशन एंड ट्राई टू स्लैप समवन विल क्राइंग हिम एंड लेफ्ट हिम विद नो फूड फॉर अ स्ट्रेंथ 8 आवर्स, यू फेल्ड एज ए मदर देयर ओनली। यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, यू टाइड फॉर श्योर बट यू कुडंट, आई वाज द वन हु सेड बच्चे को उतार दे गोदी से, बट एस कंटेंट अच्छा बनाया था उसका आपने। यू आर स्मार्ट इनफ, वरना वायु को छोड़ के भी दीदी के पास 3 बजे जा सकते हो, मीटिंग्स में बच्चे को छोड़ के जा सकते हो, बट पुलिस स्टेशन में गोदी में बच्चे को लेके जाना जरूरी था, वो स्टेटमेंट देता क्या। तो यहाँ भी ये चीज ये बोलते नजर आ रही है इनको कि जब तुमको कहीं और जाना होता है, जब तुमको कोई इवेंट में जाना होता है या फिर कहीं और, तो उस टाइम पे तुम अपने बच्चे को लेके नहीं जाती हो, बट जब तुमको पुलिस स्टेशन जाना हुआ तो उस टाइम पे तुमने साथ में अपने बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके चली गई। तो ये चीज गाइज यहाँ पे ये बोलते नजर आ रही हैं। और ये जो लफड़ा है गाइज वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भी बढ़ रहा है। फिलहाल अभी इतने ही अपडेट्स आए हुए हैं, कोई और अगर अदर अपडेट्स आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस चीज के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गाइस कि जो एलविश यादव है, इनका कोई वेब सीरीज का शूट अभी हो रहा है और ये भोपाल में है। तो अभी एक होलसम मोमेंट हमें देखने को मिला जहाँ पे बहुत सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो एलविश यादव से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। वहाँ है वो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, भाग जाओ भाग जाओ। बाय बाय। तो चलिए गाइज इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो गाइज मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो फुकरा इंसान का एक नया वीडियो आने वाला है और वो बोल रहे थे कि इस वीडियो में हमें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखने को मिलेगा। तो गाइज फाइनली वो जो वीडियो है वो आ चुका है और यहाँ पे बहुत सारा जो अभी इन्होंने काम किया हुआ है और ये बहुत सारी महिलाओं को गाइज रोजगार दिए हुए हैं। मैं इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जब हमने काम यहाँ पे शुरू किया था तब लोग कम थे यहाँ पे। अब जैसे जैसे हमारे काम बढ़ता गया वैसे ही लोग भी बढ़ते गए। जैसे जैसे सबको पता चलता गया
मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी है। दो अपने भी काम सिखा रही हूँ बच्चों को, तो उनकी मेहनत, मेरा भी मेहनत होएगी, थोड़ा बहुत काम सीखे, मेरे भी काम आएंगे, तो थोड़ा बहुत सिखाऊंगी तो मेरे पास भी सिलने के लिए आ जाएंगे ये बालक। और सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब वही लेडीज जिन्होंने पहले मना किया था अब हमारे साथ जुड़ गई, घर से काम करने लगी। गाइस, जब हम यहाँ आए थे इस गांव की ज्यादातर औरतें सिर्फ घर से काम करती थी, उनका कोई ड्रीम नहीं था, कोई गोल नहीं था। लेकिन आज हर तीसरे घर में एक औरत इस बिजनेस का हिस्सा है और उनकी आंखों में सपना है, उम्मीद है, और शायद वही उम्मीद उनका एम्पावरमेंट। मेरी तरफ से जो मैं कर सकता था मैंने अपनी पावर में सभी किया। अब ये बिजनेस सीमा जी और इन गांव की औरतों के जज्बे पर है कि ये इस बिजनेस को कहां तक लेके जाती हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो यहाँ पे गाइस कल मिस्टर बीस्ट का एक बहुत ही लंबा ट्वीट देखने को मिला, जिसमें ये खुद बोलते नजर आ रहे हैं कि इन्होंने अभी तक कितने अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। जिसमें से गाइस इन्होंने बताया कि 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गाइस इन्होंने ट्रीज लगाए हुए हैं, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गाइस इन्होंने पॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और मील्स, बहुत सारे मील्स खिलाए हुए हैं बहुत सारे लोगों को, जो कि नंबर्स में इन्होंने एग्जैक्टली बताया हुआ है। एंड जो वार रेफ्यूजीज हैं उनको भी गाइस इन्होंने सप्लाई दिया हुआ है, फूड का, क्लोथ्स का, घर का, बहुत सारे जो है यहाँ पे बड़े बड़े काम इन्होंने किया हुआ है, जो कि इन्होंने खुद यहाँ पे ट्वीट करके बताया हुआ है। और आई गाइस इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि इन्होंने हॉस्पिटल भी बनाया, स्कूल, टाउन, जिम, विलेज, सारा कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, और ये जो है सारा अलग अलग कंट्रीज में जाके इन्होंने किया हुआ है। एंड इन्होंने लास्ट में लिखा हुआ है, इट इज काइंड ऑफ फनी दैट पीपल हु हैव नेवर volunteered in their life or giving a penny to charity will see this and make it 30 minutes easy about how I am able। यहाँ पे गाइस ये बोल रहे कि 30 मिनट भी कोई चैरिटी के लिए नहीं देता है, और इतने मतलब अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी लोग मुझे एज अ विलन या फिर एज अ एबल बताते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान है ये चीज़ बताना। और आगे इन्होंने लिखा हुआ, नो मैटर हाउ मच पीपल कंप्लेन आई विल नेवर स्टॉप हेल्पिंग पीपल, इट्स फन। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि कोई कितना भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा ले, मैं ये काम करने से नहीं रुकूंगा, और ये काम करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो गाइस फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस सारे कामों के बारे में, मिस्टर बीस्ट के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं एक कोई व्यक्ति के बारे में जो गाइस जा रहे थे और उनको गाइस पुलिस वालों ने रोक लिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले इनको बोलते हैं कि तुम्हारा जो बाइक है वो चोरी का है, और वो जो बाइक था गाइस इनके अकॉर्डिंग चोरी का नहीं है, उनके नाम पे ही है, बट फिर भी जो पुलिस वाले हैं इनको परेशान किए जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और वीडियो में इन्होंने क्या दिखाया, क्या बताया, मैं सबसे पहले इनका आपको वीडियो दिखाता हूँ। भैया आज मैं सूरजकुंड से सामान लेकर आया था और मुझे सर मिल गए हैं, ये बाइक हमारी रोक ली गई है, और ये कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है। मैंने 2 बार नाम भी बता दिया, उसके बावजूद कह रहे हैं कि गाड़ी किसके नाम है। मैंने बता दी कि मेरे नाम है, उसके बावजूद हमारे सर, क्या नाम है सर आपका, रणविजय तिवारी सर, कह रहे हैं कि गाड़ी चोरी की है ये। तो मैंने कहा सर गाड़ी मेरे नाम है, 2 बार मैं बता चुका हूँ, आप फिर मुझसे ये क्यों कह रहे हैं कि सर चोरी की गाड़ी है। आप क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, बताइए बताइए जरा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मुझसे ये कहा कि गाड़ी आपकी चोरी की है। मैंने आपको 2 बार, मैं आपको 2 बार की तो नहीं, मैं आपको 2 बार पहले बता दिया था कि सर गाड़ी मेरा नाम है, नाम मेरा है। शंका व्यक्त करने में नहीं, शंका मैं अलग अलग आपको सुनो, मेरा हेलमेट नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं, आप चालान करो। आप मुझसे ये क्यों कह रहे हो कि गाड़ी चोरी की है, मैं चोर लग रहा हूँ आपको? ये किसके नाम से? इतना मेरे नाम से मैंने बताया था ना आपको, किस नाम से मैंने बताया कि मेरे नाम से, मैंने बताया मेरे नाम में विकास पूनिया के नाम से। आप सीज कैसे कर सकते हो मेरी गाड़ी? आप में चोर नहीं कहा, इन्होंने कहा नहीं सर, झूठ मत बोलो। सर ने कहा है कि गाड़ी सीज कर दो, गाड़ी सीज कर दो। सर ने पूछा नहीं है, ये कहा कि गाड़ी सीज कर दो, मतलब गाड़ी आप सीज कैसे कर दोगे ये बताओ। तो भाई आप क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में, इन हरकतों के बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं अभियान न्यू के बारे में। तो गाइस आपको अभी पता है कि बहुत सारे ऐसे रील्स भी आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा कचरा फिर गंदा जगह को एआई से साफ करके दिखाया जाता है कि अगर इस जगह को साफ सुथरा रखा जाए तो कैसा हमें देखने को मिले। तो इसी चीज़ के बारे में गाइस इन्होंने एक रील बनाया हुआ है, और इन्होंने क्या अपने रील में बोला मैं आपको सबसे पहले इनका रील दिखा देता हूँ। दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रियलिटी में कुछ ऐसी दिखती है। कौन कहता है कि ट्विटर काफी नेगेटिव है? कुछ दिनों से ट्विटर पर एक हैशटैग वायरल हो रहा है
ये ठीक करके दिखाओ। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, ये सरकार और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को एक चैलेंज है, जहां लोगों ने अपने शहर की कुछ ऐसी फोटो शेयर की जिन्हें देखकर किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ताजमहल अंदर से तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा दिख सकता है। एआई को बोला कि इसे थोड़ा सा इम्प्रूव करके दिखाओ, तो एआई ने कुछ ये करके दिखाया। इंडियंस की मांग बहुत आउटरीजेस है ही नहीं, सिंपल बातें कि फुटपाथ्स होने चाहिए, बारिश में पानी को कहीं पर तो जाना होगा तो ड्रेनेज होल्स होने चाहिए, वाटर बॉडीज ऐसे साफ होनी चाहिए। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हमें इस ट्रेंड को मरने नहीं देना है, फटाफट शेयर करना है, क्योंकि असल में ये बेसिक्स हैं, लेकिन भारत में ये इतने इम्पॉसिबल बन चुके हैं कि लग्जरीज लगने लगे हैं। एंड गाइस वैसे भी ये लॉजिकल बात है कि अगर कोई जगह को अगर साफ रखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देखने को मिल लगेगी। तो ये चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीजे एक्सप्लेन के बारे में। तो गाइस आपको पता है कि अभी अजय देवगन का एक मूवी रिलीज होने वाली है, सन ऑफ सरदार 2, और आपको ये भी पता होगा जो अजय देवगन का डांसिंग स्टेप्स होते हैं वो थोड़ा सा फनी वे में होता है, मतलब वो देख के थोड़ा आपको हंसी लगेगा। तो इस मूवी का भी गाइस एक अभी डांसिंग स्टेप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो इसी चीज में इसने रिएक्ट किया हुआ है और कुछ दिखाया हुआ है। मैं आपको ऑडियो के साथ तो नहीं दिखा सकता, बट खाली मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। फिलहाल गाइस आप क्या सोचते हैं इन स्टेप्स के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो गाइस चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शर्मिष्ठा पनवाली के बारे में। तो गाइस आपको पता है कि शर्मिष्ठा पनवाली कुछ दिन पहले इनका बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी वगैरह हुआ था, और ये आपको रेंटिंग गोला के बारे में भी पता होगा। तो गाइस अभी इन दोनों के बीच में एक लफड़ा हो गया है। तो यहाँ पे गाइस शर्मिष्ठा पनवाली ने रेंटिंग गोला के बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, और उन्होंने क्या बोला इनके बारे में मैं सबसे पहले इनका आपको वीडियो दिखाता हूँ। भिखमंगे अंग्रेज तो चले गए, पर इंडिया के नेताओं को इन्होंने डिवाइड एंड रूल सिखा दिया है, ताकि ये अपनी गोभी फकीरता दिखाएं यहाँ पे कि हाँ लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं और फिर मजा आ जाएगा। भाई अगर किसी को तुम्हारी भाषा नहीं आती आगे बढ़ो, तुम्हारी भाषा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस है कि अगर चंद लोगों को नहीं आती उसकी कोई मूल्य कम नहीं हो जाती। भाई पागल हो गए हो क्या? मतलब बाहर जाओगे किसी और देश में और बोलोगे कि भाई तुम्हें यह भाषा क्यों नहीं आती, तुम कूटे जाओगे, ऐसे रेपटे पड़ेंगे कान के नीचे, तो अकल आएगी तुमको। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? भाई नहीं आती बेचारे इंसान को तुम्हारी भाषा, तो आगे बढ़ो, तुम उससे बात मत करो, मत लगो उसके मुंह, नहीं उसके मुंह भी लगना, उसको थप्पड़ भी मारना। अरे पागल हो गए हो क्या? तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट्स थे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो जरूर से लाइक शेयर करिएगा, एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए गाइस, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।